आप बिल्कुल फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बस अपनी खुराक का ध्यान किया कीजिए। ये लीजिए सेब। जीता रह बेटा, जीता रह तू। पर मैं कहती हूँ इरफान बेटा, क्या यही तेरी दोस्ती है कि तू कंदील बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकता? कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो बेटा फिर मैं कहती हूँ कि मेरे मरने से पहले इसका रिश्ता शर्जील से तय करा दे, बल्कि निकाह करवा के रुखसती ही कर दो इसकी। माँ जी आपको क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हैं आप? आजकल के लड़कों का क्या भरोसा, क्या एतबार। और फिर वो शर्जील जिसका ना आता ना पता। माँ जी अब वो जमाने नहीं रह गए। आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। जमाने और थे, हम लोगों के जमाने, कि अपने बड़ों की बातों का एहतराम करते थे, उनके फैसलों को मानते थे, उनकी दी हुई बात को, उनकी दी हुई जुबान को निभाते थे। आजकल तौबा तौबा तौबा, या अल्लाह मुझे माफ रखना, क्या जमाना आ गया है। आजकल तो इस कदर फरेब है कि पता ही नहीं चलता कि किस पर एतमाद करें और किस पर नहीं। तो इरफान बेटा फिर तू ही बता कि मैं फिर इसका क्या करूं? बेटा मेरे मरने के बाद तो ये अजाब में फंस जाएगी। माँ जी ये ठीक है कि एक दिन सबने ही चले जाना है, लेकिन आप तो ऐसी बातें ना करें। अल्लाह आपका साया हमेशा हम पर सलामत रखे। आप कंदील की फिक्र न करें, इसके लिए मैं हूं ना। मेरे हाथ में दे दें। हाय, ये तू कैसी बातें कर रहा है इरफान बेटा? वो तो तेरी बच्चियों के बराबर है। और फिर तेरे मरहूम दोस्त की निशानी भी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना माँ जी। अब आप देखें ना, मुझसे ज्यादा इसका ख्याल कौन रखेगा। आप फिक्र न करें, मैं इसे अलग घर लेके दूंगा, दुनिया की सारी आसाइशें इसके कदमों में डाल दूंगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप इत्मीनान से सोच लें, फिर जो फैसला करें मुझे बता दें। मैंने कहाँ जाना है, आपके कदमों में ही तो हूँ। चलता हूँ, फिर आऊंगा, लेकिन मेरी बात को जमीन पर न गिराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। कंदील की फिक्र न करें, कंदील का हाथ मेरे हाथ में है। कंदील का हाथ मेरे हाथ में है। फैजा डॉक्टर की क्यों फूंक मार रही है? ससिया चूल्हे की हो या बातों की, उससे बचना ही पड़ता है, वरना निक्की जई चिंगारी ऐसा भांबड़ बनती है कि सब कुछ जल जाता है, सड़ जाता है। फैजा मैं तो नहीं डरती आग से।
तू सच्ची है। देखो क्या पता इश्क की आग क्या होती है। बंदा जलता भी रहता है और उसका धुआं भी नजर नहीं आता। फैजा, अब तो सजावल बिरा की जिद बन गई है। कुछ भी थी जाए, पुते को डोली में बिठा के घर ले आएगा। मेरा पैगाम दे देना उसे जाके कि दुनिया में प्यार मिन्नत समाजत और कुर्बानी से मिलता है। जहाँ जिद आ जाए ना, वहाँ प्यार की हैसियत खत्म थी जाती है। मैं चाहूँ तो किसी भी रात के अंधारे में घर से भाग के सजावल की जिद को फतह दिला सकती हूँ, पर नहीं, ये मोहब्बत की जिद नहीं, हार है हार। ये तो वो गलती है जो होश में नहीं, जोश में थी जाती है। मेरे को समझ नहीं आती तेरी बातें। मैं तो बस तुझे ये पैगाम देने आई हूँ कि सजावल बिरा तेरे को मिलना चाहता है। खुदा गवाह है फैजा, सजावल बिरा तेरे को बहुत प्यार करता है। हर वक्त किसी न किसी बहाने तेरी बातें, तेरा जिक्र करता ही रहता है। एक बार मिल ले उससे, बस एक बार। मेरा बेरा आज कैसे रास्ता भूल गया? मैं जरा सरदार की तबीयत मालूम करने आया था, सोचा अपनी बहन को भी सलाम करता चलूं। वाल चंगी है ना? हाँ हाँ, वालेकुम सलाम। बहन सदके भिरा तू अंदर आ। ना सुखा बहन ना, मैं को जरा जल्दी है। साईं अकबर खान डेरे पे मेरा इंतजार करते होंगे, मैं फिर आऊंगा। सजावल बेटा सोना भिरा, बहन कोई बात करे तो गुस्सा तो नहीं लगेगा ना? बहन सुखा बोल, तेरे अगे ते मेरे को कदे गुस्सा नहीं आ सकता। सुना भिरा, घर दे मामले आपस विच भेण भेरा प्यू धी हल करते हैं। किसी खैर खान वडेरे को बीच में नहीं आना चाहिए, वरना बंदा निकी निकी बात पर ना जग में तमाशा बन जाता है। हाँ देख सुखा बहन, जो कुछ भी थी गया है ना, उसमें मेरा नहीं बल्कि साजू का कसूर था। क्यों उसने फैजा के रिश्ते की बात को अपनी इज्जत का मसला बनाया हुआ है? क्या आया था मेरे में? और सच्ची बात तो ये है कि अभी तो साजू ने तेरे बदले का बट्टा सट्टा भी देना है। तो फिर क्यों वो फैजा की हानि करता? शर्म कर सजावल, शर्म कर। मेरी शादी को 17 साल हो गए। मेरा पुत्र जवान है, 16 साल का। देखो अब याद आया है अपना बट्टा। मैं कोई अनोखी बात तो नहीं की सुखा बहन। इयो हमारा रिवाज है और इयो हमारा दस्तूर। जे हमारी बस्ती का कोई बुड्ढा अपनी धी का रिश्ता देकर वट्टे सट्टे में अपने लिए हाथ मांग सकता है, तो मैंने क्या जुर्म किया है? जो सही याद है, तू इस काबिल ही नहीं है तेको फैजा का रिश्ता दिया जाए। मैं जानता हूँ सुखा बहन, चंगी तरह जानता हूँ कि तेरे दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। हाँ सिर्फ तू हाँ कर दे ना, सिर्फ तू,
क्या जरूरत साजू की जो इनकार कर दवे। हाँ साजू का नाम तमीज से लेना सजावल, वरना मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। सुखा बहन क्या थी? खैरियत तो है ना? भरजाई बताओ तो सही, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ही वही दिल भर आया था, हल्का थी गया। लगता है तुम कुछ लुका रही हो सुखा बहन। कोई बात है जरूर, न भरजाई की आंख में कभी हंझू नहीं देखे। ये तो मर्दों की तरह बहुत मजबूत है। बंदा जब किसी को जवान करता है ना, तो बहुत खुश होता है। अब मैं उससे जरूर मिलूंगी। ए नथीसी चाचा, ए नथीसी, भावे अकबर खान हो या कोई भी फने खान, मैं अपने गांव दे मामूली शख्स वास्ते भी किसी नाल भी लड़ सकना। ओए साजू पुत्र, तेरी हर गाल अपनी जगह दुरुस्त है, पर मेरी जान ना नहीं, मेरे को पता है चाचा के तुम क्या कहोगे। ओए नूरे, ओए इनको इतने खले मार के ये खुद ब खुद बक पड़े कि ये किसके बंदे हैं। साजू पुत्र, ठंडे दिमाग से फैसला करो, इस तरह बात बढ़ जाएगी पुत्र। मार कुटाई से कोई काम सीधा नहीं होता। ओए ओए बदबख्तो, ओए बोलो किसके आदमी हो, कौन हो तुम लोग? वरना ये साजू मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ देगा। ओए भौंको। ओए नहीं चाचा, ये इस तरह जुबान नहीं खोलेंगे। नूरे, मेरी कुल्हाड़ी दे, मैं इनके हाथ ही कट दूंगा। बताता हूँ सही, बताता हूँ सही। हम तो छोटी मोटी चोरियां करते हैं सही, छोटी मोटी चोरियां करते हैं, को बड़ा डाका नहीं मारा सही। और सही ना हमारे पीछे को बड़ा बटेरा है सही। लाला साजू ये झूठ बोलता है, इन्हें हमारी बस्ती में बहुत चोरियां की हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है इन्हें। ये झूठ है, हम पर इल्जाम है। ये तुम पर इल्जाम है, तुम लोग इस तरह नहीं मानोगे। नूरे कुल्हाड़ी दे मेरी। एक ही लाला साजू। नहीं, बताता हूँ, सब कुछ सच से बताता हूँ सही। खुदा के लिए मेरे हाथ ना करो सही, मैं सब कुछ सच से बताता हूँ। हम अकबर खान के लिए काम करते हैं, अकबर खान के लिए काम करते हैं। मेरे हाथ ना काटना सही, मेरे हाथ ना काटना, हाथ ना काटना मेरे से। इन्हादे गले में जुतियों का हाथ डालकर इन्हें पंचायतियों के पास ले जाते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि अकबर खान की काली करतूतें क्या है। ना 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 पुत्र साजू, जब तुम्हें पता लग ही गया है तो मेरी जान इसको अपने तक रख।
बात को बढ़ाने का फायदा? आप खला बुझा कर ले, पुलिस में रपट दर्ज करा दे, पर मेरी जान अकबर खां को ना छेड़, उसको ना छेड़। वाह चाचा वाह वाह। चाचा शक तो मुझको पहले ही था कि ये खान वडेरे इन छोटे छोटे गरीबों को तकलीफ में रखकर खुश होते हैं, उन पर एहसान चढ़ा देते हैं ताकि ये छोटे गरीब लोग उनके सामने खड़े ना हो और सारी हयाती उनके कमी रहे। लेकिन मैं किसी का कमी नहीं और ना ही किसी का एहसानमंद हूं। मैं अपने रब सोने के अलावा और किसी से नहीं डरता। यह पूरा गांव मेरे पे एतमाद करता है और मैं इस एतमाद को पूरा करूंगा। घर चलो ने। चलो बोलो दूसरा बोलो। साजू, ये सब क्या तमाशा है? तमाशा ते हुण थी सी अकबर खान, तमाशा ते हुण थी सी। तुम शायद इन चोरों को इस तरह ना पहचान सको। मैं को गुस्सा न देवा, साफ साफ बोल क्या बात है, वरना क्या थी सी अकबर खान, वरना क्या थी सी। मुझे अकेला मत समझो, पूरी बस्ती मेरे नाल है, लोग मेरी ताकत है। साजू, अपनी जुबान को लगाम दे वरना कुछ भी थी सकता है। और अब खान साई के सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। चल खान साई का चमचा ना चोरा इकरार किया है कि खान साई दे बंदे ने। हुक्म ते डाके मारते हैं, माल मवेशी खोलते हैं। बस राजू बस, पहुंची गई है सुल्तान दाया, सजावल बेड़ी मेरा खुदा बख्श का दामाद, खान सिरदाता। सब के सदके में तुझे जितना माफ कर सकता था कर दिया, और नहीं माखे। जी खान साई। सर को खले मार के इनसे पूछ कि किसके लिए काम करते हैं। सोए, किसके लिए कम करते हो? और तुम तो इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें गोली मार दी जाए। मैं तुम्हें ऐसे खल्ले मारूंगा, ऐसे खल्ले मारूंगा कि तुम्हारी बोटियां वैसी उठ खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, चीले खाएंगी। बोल 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 और बोल। सही सही साजू झूठ बोलता है, सही सही साजू झूठ बोलता है। हमने वड्डे खां का नाम नहीं लिया, सही ये झूठ बोलता है, सही है झूठ बोलता है। तो बोलो। हाँ साईं, बल्कि हमें जबरदस्ती मजबूर करता रहा कि गांव वालों के सामने कहो कि तुम अकबर खां के बंदे हो। साजू, हाथ नहीं लगाना, सुन लिया तुम लोगों ने? साजू की साजिश थी मेरे खिलाफ, जो खुलकर सामने आ गई। चल जाओ या तुझा, बोलो। चलो 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 चलो। साजू,
तेरे लिए इतना ही काफी है। यही बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। ठीक है, अलतुबा। मेरे खिलाफ साजिश। फरंगी खेल जरा ध्यान। यार सुल्तान, आज पहली बार एहसास हुआ है कि मैं कल्ला थी क्या। साजू, ऐसा न कह। तू कल्ला नहीं है, मैं अभी जिंदा हूं। क्या फायदा तेरी जिंदगी, तेरी यारी था, जो तू कंठ से कंठ मिला के मेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता। आज मेरी कंठ बिल्कुल खाली थी गई है सुल्तान, बिल्कुल खाली। आज सजावल ने एक पालतू कुत्ते की वफादारी निभाई और मेरे को भौंकिया, सबके सामने भौंकिया। कसम खुदा दी, अगर उथे राजू या शाकिर होंदे ते सजावल ते अकबर खान जमीन ते ढेर होंदे। ना साजू ना, वो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। उनको लड़ाई झगड़े की आग से दूर रख। इसीलिए तो इधर बैठा हूं, ताकि वो दोनों मेरे अंदर बल्दी अख्तर शेख से दूर रहे। चाचा, उठ जा, बहुत सो लिया, अब कोई काम काज भी कर ले। और छोड़ यार शाकिर, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, तूने मेरे को उठा के अच्छा नहीं किया यार। कौन था ख्वाब में? तो कहीं ससी तो नहीं थी? और कमले, और कौन आएगा? सारा दिन जिसके ख्यालों में रहूंगा वही आएगी ना। छोड़ चाचा ससी के चक्कर। माँ में सजावल से बाबा बहुत नाराज है। बाबे को पता चला ना, वो तुम्हें फटका देगा, बच जाओ। यार शाकिर, साजू लाला और सजावल के चक्कर में ये मेरा प्यार ना सुडी चढ़ दे। हाँ, रात को भी मामा में सजावल की रो रही थी। वरजाई सुखा का बड़ा प्यार है ना सजावल के साथ, जैसे साजू लाला का मेरे साथ है। हाँ चाचा, लगता है तेरा इश्क को रोला मचे से। चल रोला मचे सी, चल चाचा काम कर, हर टाइम रोला मचे सी। कुरैशी, रोला तो हुण मची, जरा मलकों को पता चलेगा कि खान और कुरैशी एक का है, जिगरी यार है। और खान साहब, हमारे बुजुर्ग एक दूसरे के यार थे, एक दूसरे के राजदार थे। अब हम उनकी यारी निभा रहे हैं, अपने बुजुर्गों का प्यार खलूस बढ़ा रहे हैं। हाँ कुरैशी, हाँ कुरैशी भरा, मैं भी तुमको दूर से आता देखकर समझ गया था कि आज भरा को कोई कम है जरूर। जाहिर है खान साहब, बंदा मुश्किल में अपने सज्जन को ही आजमाता है। बेशक बेशक, माखा मेरा खास बंदा है, इस तरह से कम करेगा किसी को आपके ऊपर कोई शक भी नहीं होगा।
बस बस मैं भी यही चाहता हूँ कि नाग भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। माखा मेरा मुश्की नाग है, मुश्की। दुश्मन की फोटो को अपनी अख में रखता है, जब तक उसको डंग ना मारे सुकून से नहीं बैठता। हाँ, अगर थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो बेशक गोली मार देना। मैं यहां कह दूंगा माखा मर गया। अल्लाह खैर सल्ला। खान साहब, आपके लिए तो वो मर गया, पर मैं ऐसे बंदे को संभाल कर रखूंगा। खान साहब, अब वो मेरा बंदा है, मेरा। मुक गई। आज के बाद वो बंदा तेरे हवाले। लेकिन कुरैशी साहब, माखा है जरा कौड़ा, छक के रखिए उसे। आप फिक्र ही ना करें खान साहब। माखा। जी खान साईं। मेरी गाल समझ में आई? साईं क्या कहूँ, और जैसे साईं का हुक्म साईं। शाबाश। आज के बाद तेरी ड्यूटी होगी कुरैशी साहब के साथ। ठीक है खान साईं, जिवें साईं का हुक्म। उसका बड़ा ख्याल रखना। और साईं साईं ठीक है खान साईं, पर मुझे अपने कदमों में रहने तो साईं। माखा, मैं कुरैशी साहब के साथ वादा कर बैठा। ठीक है साईं, ठीक है, जिवें साईं का हुक्म साईं। ठीक है साईं, अल्लाह मेरी। अल्लाह। खान साईं, ये आपने बहुत चंगा किया है। क्या? मुझे माका से बड़ा डर लगता है। क्यों? नहीं नहीं, चंगा बंदा है, नूरानी शक्ल वाला है। साईं खान साहब, सुल्तान आ रहा है। सजावल, लग रहा है तेरे लिए खुशखबरी आ रही है। पहले से कुछ मंगवा मुंह मीठा करने के लिए। सही लड्डू खेना हुआ। हाँ वैसे लड्डू खेना। सलाम खान सिंह। सुल्तान। कैसी तबीयत है मेरे शेर की? आपकी दुआ है खान सिंह। अच्छा हुआ तू आ गया, बड़े कम रुके पड़े थे। हाँ, पहले मैं को खबर दस, साजू ने जो मदद मांगी थी फैजा के रिश्ते की, उसका क्या हुआ? खान सिंह, साजू ने अपनी भेड़ फैजा का रिश्ता सजावल को देने की हाँ कर दी है। कजन वाले सो सोना सवाया कजन वाले सो।
बाबा बाबा ओ बेटा बाबा बेटा ओए 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 गाल हाथी की ओके खैर ही बाबा बाबा आज मैं बहुत खुश हाँ वो खैर तो है हाँ बाबा वो साजू ने ना फैजा के रिश्ते की हाँ कर दिए ये क्या आधा भी हाँ बाबा मैं सच आधा पे आखिर साजू को सजावल कह के झुकना ही पड़ा बाबा ना पुत्र ना किसी की मजबूरी को उदी बुज़दिली या कमजोरी नहीं समझते बाबा साजू साईं अकबर खान के दबदबे से डर गया है ताई तो उसने रिश्ते की हाँ किए यार सजावल ये कैसी खुशी है यार जो दिल को रंज सा हो रहा है बाबा अब तक साजू का तो बड़ा ख्याल है अपने पुत्र की खुशी का कोई ख्याल नहीं मैं तेको खुशखबरी सुनाने आया था बाबा पर तू बाबा मैं शशि को बताता हूँ शशि ओ शशि अब शशि कितना है वह कितनी भेड़ों बकरियों में होगी आदमी चंगा मैं शशि को बता के आता हूँ बाबा शशि ओ शशि साजू को तो मेरे सजावल में बड़े ऐब नजर देते ये कैसे हो गया